वन वेलकम इन अवर मैथ्स क्लास। एज यू ऑल नो कि हम अपना लेसन नंबर 8 कर रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इन द प्रीवियस क्लासेस हमने मल्टीपल्स किए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि मल्टीपल्स होते हैं कि कोई भी आपने एक नंबर लिखा है उसी नंबर के टेबल को आगे आगे रिपीट करते जाना। ठीक है, अब फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। अब फैक्टर इज अ नंबर दैट यू मल्टीप्लाई विद अनदर नंबर टू गेट अ प्रोडक्ट। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो कोई भी आंसर यानी कि प्रोडक्ट निकालने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फैक्टर्स हम किसी भी नंबर का निकालते कैसे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड फैक्टर्स ऑफ 16 के फैक्टर्स निकालने। मल्टीपल का मतलब आप सबको पता है कि कोई भी नंबर दिया उसके आगे के बाकी नंबर यानी कि टेबल पढ़ना है। फैक्टर्स का मतलब होता है कि आपको जो भी नंबर दिया गया है आपको ये शो करना है कि वो दिया हुआ नंबर कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है। जैसे मैं बात कर रही हूँ कि 16 के फैक्टर्स निकालने। जब मल्टीपल्स निकाल रहे थे हम तो हमने क्या किया था, जो भी नंबर लिखा था उसका टेबल हमने लिख दिया था 5 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो नंबर मुझे लिखा है मुझे ये बताना है वो नंबर कौन कौन से नंबर के टेबल में कहाँ पे आता है। तो स्टार्टिंग करेंगे 1 से। ठीक है, 16 का टेबल जो है वो 1 में आएगा, किस पे, 16 पे ही। ठीक, ये हो गया एक। अब 2 पे, क्या 2 के टेबल में 16 आता है? आता है। कितने पे आता है? 2 8 जार 16। ठीक है, अब आता है 3। क्या 3 के टेबल में 16 कहीं पे भी आता है? आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है 4 का टेबल। 4 के टेबल में 16 आता है जी, यस आता है 4 पे। अब हम ऐसे ही देखते जाएंगे, कहाँ तक देखेंगे, 16 तक, क्योंकि 16 का टेबल 16 नंबर जो है वो 16 के टेबल के आगे कहीं नहीं आएगा। तो हम ऐसे आगे 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 देखेंगे। 5 के टेबल में भी 16 नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता 16, 8 में भी नहीं आता, 8 में आता है, 8 में आता है 8 2 जार 16। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपने 2 और 8 पहले ही लिख दिया है, तो आप 8 और 2 लिखेंगे तो वही बात वही हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर आप बोल रहे हो कि आप उसको पहले लिख चुके हो कि नहीं। देखो यहाँ पे तो आपका सेम ही आएगा, इसलिए हमें यहाँ वाले नंबर नहीं देखने, हमें यहाँ वाले ये 2 नंबर देखने हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 6 में नहीं आ रहा, 7 में नहीं आ रहा, 8 में आ रहा है। किस पे? 8 2 जार। लेकिन 8 भी है और 2 भी है पहले से, तो हम इसको नोट नहीं करेंगे दोबारा से। ठीक है, फिर 9 में नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता, 12 में भी नहीं, 13 में भी नहीं, 14 में भी नहीं, 15 में भी नहीं, 16 में भी नहीं। सॉरी, 16 में आता है। तो 16 में किस पे आएगा? 1 पे आएगा। लेकिन 16 और 1 हमने पहले ही लिख दिया है, इसलिए हम दोबारा नहीं लिखेंगे और यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि 16 नंबर जो है वो अब इसके आगे तो कभी कहीं पे भी नहीं आ सकता। तो हमारे क्या निकल जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 16। ये जो आपके ये वाला नंबर है और जो आपका ये वाला नंबर है, ये हो जाएंगे आपके फैक्टर्स। ठीक है, 16 के 1 2 4, दोबारा 4। जब कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा हो वो भी एक साथ, तो हम उसको दोबारा नहीं लिखते, तो हम चले जाएंगे 8 पे और 16 पे। ये हो गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं अच्छी तरह से समझ लेने के लिए। जैसे कि हमें यहाँ पे निकालना है फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 12 हम देखेंगे 1 के टेबल में 12 पे ही आता है। ठीक है, फिर 2 के टेबल पे आते हैं। 2 के टेबल में 12 किस पे आता है? 6 पे। 2 6 जार 12। नेक्स्ट आता है 3 के टेबल में आता है, 3 पे के टेबल में 4 पे आता है, तो 3 4 जार 12। अब आते हैं 4 पे। 4 के टेबल में 3 पे आता है, लेकिन 4 के टेबल में 3 पे आता है, 4 और 3 तो लिखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया है? यहाँ पे हो गया रिपीट, इसलिए हम अब दोबारा से इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि 3 और 4 तो लिखे हैं, 3 4 जार है। ठीक है, अब आप बाद में 4 के टेबल में कहाँ पे आएगा? 4 3 जार, तो 4 और 3 तो दोनों ही लिखे हैं, तो अब उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। 5 में 12 नहीं आता, 6 के टेबल में 2 पे आता है, 6 और 2 पहले से ही लिखे हैं। ठीक है, 7 में नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता, 11 में नहीं आता, कहाँ आता है फिर? 12 में। 12 1 जार, तो 12 और 1 भी लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हो गए इनके फैक्टर्स ऑफ 12। क्या हो गए हमारे? ये वाले और ये वाले। ठीक है, फैक्टर्स हम ये दोनों देखते हैं, मल्टीपल में हम ये देखते थे, लेकिन फैक्टर्स में हम ये और ये देखेंगे। और ठीक है, तो 1 2 3
और यहाँ से 1 2 3, फिर यहाँ से 4 6 12। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का फैक्टर बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये फैक्टर्स वाला टॉपिक सारा समझ में आ गया होगा कि फैक्टर होते क्या है और किसी भी नंबर का फैक्टर हम निकाल कैसे सकते हैं।